नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इतिहास के एक महानतम शख्स के बारे में, महात्मा गांधी और भारत की आजादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका के बारे में। 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी के रूप में जन्मे महात्मा गांधी को अक्सर भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार वाले गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते भारत को आजादी दिलाई, लेकिन उन्होंने ये कैसे किया? चलिए उनकी यात्रा पर एक नजर डालते हैं। गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में वकील के तौर पर अहिंसक सविनय अवज्ञा का इस्तेमाल किया था, जहां भारतीय समुदाय अपने नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहा था। 1915 में भारत लौटने पर वो पहले से ही एक सम्मानित नेता थे। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि 1917 में चंपारण ट्रूथाग्रह के साथ आई, जहां उन्होंने जुल्मी बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का साथ दिया। अहिंसक प्रतिरोध का उनका तरीका सरल लेकिन ताकतवर था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, असहयोग और फास्टिंग। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन आया। गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश संस्थानों से हटने और ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करने का आग्रह किया। इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर लोगों ने हिस्सा लिया और ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। 1930 का नमक ट्रूथाग्रह भी एक ऐतिहासिक घटना थी। ब्रिटिश नमक उत्पादन के एकाधिकार को चुनौती देते हुए गांधी जी ने अरब सागर तक 240 मील की यात्रा का नेतृत्व कर नमक बनाया। विरोध के इस कदम ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारत के संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें ब्रिटिश शासन को खत्म करने की मांग की गई। इस आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे ब्रिटिश को पता चला कि भारत आजादी पाने के लिए दृढ़ है। कई बार जेल जाने के बावजूद गांधी जी का हौसला कभी नहीं टूटा। अहिंसा का उनका दर्शन और ट्रूथाग्रह यानी सत्य बल में उनका विश्वास उनके सबसे शक्तिशाली हथियार थे। जनता को एकजुट करने की उनकी क्षमता और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें लाखों लोगों के लिए आशा की किरण बना दिया। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी के अथक प्रयासों और अनगिनत भारतीयों के सामूहिक संघर्ष के कारण भारत को आखिरकार आजादी मिली। उनकी विरासत दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और आजादी के लिए चल रहे मूवमेंटों को प्रेरित करती रहती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज्ञान और मिथक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इतिहास के और भी रोमांचक पहलुओं के लिए अगली बार फिर मिलेंगे।